हम मोहतरम जनाब अनवर ज़िया साहब से गुजारिश करेंगे कि आएँ और चंद अल्फाज में आप में जो इस तकरीब को मुनक़्क़िद करने में आपको जो तजर्बा हासिल हुआ है उस सिलसिले में आप अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरम जनाब अनवर ज़िया साहब जो इस तकरीब के कन्वीनर हैं। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि साजिद अली मेमोरियल कमेटी जो आज 30 साल से फ़ाल है फ़रोग़ उर्दू अदब के लिए, उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए साजिद अली मेमोरियल कमेटी आज 30 साल से फ़ाल है। और इस सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन साल भर में 2-4-10 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो उर्दू के सिलसिले में होते हैं, उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में होते हैं। हालांकि इसके बानी मुबानी तो जनाब मोहम्मद अली साहब थे, जनाब हामिद अली साहब थे, और जिनके फ़र्जंद ये महमूद अब सईद हारिस साहब हैं। अब उन्होंने ये कारोबार संभाल रखा है। चचा हामिद अली साहब के इंतकाल के बाद हारिस साहब ने एक ख़ास प्रोग्राम ये रखा है कि मोहम्मद हामिद अली ट्रस्ट, मोहम्मद हामिद अली ट्रस्ट एक कायम कर रखा है, जिसके ज़रिए से वो उर्दू में काम करने वाले या फ़रोग़ देने वाले या उसमें एक्टिव रहने वाले लोगों को या अंजुमनों को उनका एज़ाज़ भी करते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। हौसला अफजाई का तरीक़ा अलग अलग है, कभी किताबों के ज़रिए से, कभी सेमिनार के ज़रिए से, वक्तन फ़वक्तन उनका प्रोग्राम होता रहता है। उनका यौम वफ़ात 11 सितंबर है। इस बार 11 सितंबर भी उनकी यौम वफ़ात के मौके पर जश्न उर्दू के नाम से 4 रोज़ा प्रोग्राम रखा गया। तय किया उन्होंने कि सबसे पहले उन चचा के बारे में, चाचा हामिद अली साहब के बारे में एक सेमिनार टाइप किया जाए। लिहाजा उसको 8 तारीख़ को प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें बहुत से बैरूनी शख्सियतें आईं और उन्होंने हामिद चचा के बारे में और ट्रस्ट के बारे में बहुत ही उसकी अफजाइश की और उसके बाद सराहा उसको। उस सिलसिले में उस मौके पर साजिद अली मेमोरियल कमेटी ने प्रोग्राम ये तय कर रखा था, पिछले सालों की तरह इस साल भी मज़मून निगारी का मुकाबला शुरू हुआ। इस साल हारिस साहब ने फ़ैसला ये किया कि उसको 3 सेक्शन में बांट दिया जाए, जूनियर और हाई और ग्रेजुएट, तीनों हिस्सा अलग अलग कर दिया जाए। लिहाजा इन्होंने 3 कॉलम उसका बनाया, 6 to 8 जो इस क्लास के बच्चे या बच्चियां तालिबात जो भी हैं उसमें हिस्सा लें। उसका उन्वान इस बार तालीम की अहमियत के बारे में था और 9 to 12 जिन बच्चों को दिया गया उनको था फ़रोग़ तालीम के मुमकिना इक़दामात। इस सिलसिले में ग्रेजुएट यानी BA और MA के बच्चों को के लिए क्या होता है कि आज़ादी के बाद गोरखपुर और अतराफ़ के गैर मुस्लिम उदबा और शुअरा के सिलसिले में था। लिहाजा ये एक सिलसिला शुरू हुआ और अब की इस बार ये बड़ी अच्छी बात रही कि इसमें सब बच्चों ने तालिब तालिबात ने सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और करीब 700 बच्चे इसमें शामिल हुए। कल जो कि 9 तारीख़ थी उसमें प्रोग्राम जूनियर वालों को था, उसको इनाम उन लोगों को दिया गया। इस बार सिलसिला ये रखा गया कि पहले तो 3 पोजीशन उनकी रखी गई मेरिट के लिहाज से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसके बाद कमेटी ने फैसला किया कि बच्चों को कंसोलेशन प्राइज़ के तौर से खुसूसी इनामात 25 आदमियों को भी दिए जाएँ ताकि हौसला अफजाई हो और उन तक पैगाम दूर तक जाए। आज उसी सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है और 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों और तालिब इल्म और तालिबात को आज उनको बुलाया गया है। आज उन्हें इनामात तकसीम किया जाएगा। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा ही है।
हम खुशी है कि सबने इसमें बहुत चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार कितने हैं इसमें कितने बच्चे हैं? आपको खुशी होगी कि इस आज के प्रोग्राम में 9 से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक बच्चों ने 395 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबने बढ़ चढ़ कर उन्वानात के सिलसिले में अपने मज़ामीन लिखे। असातिज़ा बहुत खुश हुए। जिन लोगों ने इसको चेक किया उन्होंने बड़ी तंदीही से इसका फ़ैसला किया और फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा 25 और बच्चों को खुसूसी इनामात से का इंतखाब किया है। आज आपके सामने मौजूद है। अब प्रोग्राम की इनामात की तकरीब का अब सिलसिला शुरू होगा। हारिस बाबू देखिए क्या कहते हैं। मोहतरम अनवर ज़िया साहब ने आज की इस तकरीब के सिलसिले में अपने ख़यालात का इजहार किया।